नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है, लिहाजा आप भी अग्रसर हों और तमाम संगठन, आरएसएस, भाजपा सहित तमाम आनुषंगिक संगठन लगातार तत्पर हैं कि हिंदू संस्कृति की रक्षा भारत देश में हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल बहुत बड़े पैमाने पर हवन का आयोजन किया गया था सरस्वती शिशु मंदिर में। इस साल भारतीय संस्कृति नव वर्ष, जो हिंदू नव वर्ष है अपना, उसकी याद को तरोताज़ा रखने के लिए, लोगों के जहन में जिंदा रखने के लिए एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पूरा कार्यक्रम क्या है, हमारे साथ आयोजक मंडल के सदस्य और भाजपा मेरठ महानगर भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल कार्यक्रम क्या है और कार्यक्रम करने के पीछे मंशा क्या है। सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के ताने बाने को समेटते हुए हर साल कुछ न कुछ आप लोग करते हैं शिशु मंदिर में, इस साल कवि सम्मेलन, इसके पीछे की क्या बातें हैं और क्या कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? देखिए, हम लोग हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए और उसका जन जागरण करने के लिए नियमित सरस्वती शिशु मंदिर में गत 20 वर्षों से हिंदू नववर्ष मेला हम लगाते आ रहे थे, पर बीच में कोरोना काल के कारण यह बीच में बाधित हुआ और हमारे साथ एक विडंबना रही कि हम इस मेले को नहीं लगा पाए। चूँकि गत 2 वर्षों से हम कोरोना से ग्रसित हैं, तो इस बार भी ये हो रहा था कि भाई तीसरी लहर जो है वो आएगी नहीं आएगी, पर ईश्वर की कृपा रही और सब जन चेतना से तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो भारत में नहीं दिखाई दे रहा। तो तत्काल हम सब लोगों ने सोचा कि जो परंपराएं हम चलाते आ रहे थे और जन जागरण और हिंदू संस्कृति का जो प्रचार प्रसार नई पीढ़ी में आए, वह करते हुए ऐसा निर्णय लिया गया कि एक छोटा सा आयोजन जिसमें थोड़ा सा कोरोना का भी ध्यान रखते हुए कार्यक्रम करा जाए। तो सब लोगों का यह मत था कि एक कवि सम्मेलन जो आयोजित किया जाए और उसमें सब लोग जो कोरोना के मापदंड हैं उनकी भी पूर्ति करें, उनके भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कवि सम्मेलन का हमने आयोजन करा है। विश्व गीता संस्थान के तत्वाधान में यह कवि सम्मेलन हो रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं वह आ रहे हैं और मेरठ की ही एक कवित्री हैं बहन तुषा शर्मा जी, वह उसका संचालन और संयोजिका भी हैं। ऐसा रखते हुए, मन को मानते हुए हमने उस कवि सम्मेलन का आयोजन करा है। यह कवि सम्मेलन कल 10 तारीख को शाम को 5 बजे सरस्वती शिशु मंदिर डी ब्लॉक में प्रारंभ होगा और उसके बाद जब तक हम सब लोग रहेंगे, कवि रहेंगे, हम आनंद लेंगे, तो तब तक वो चलता रहेगा। कल कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं, एक संक्षिप्त जानकारी दे दीजिए। देखिए, चूँकि गीता प्रेस के तत्वाधान में हो रहा है, तो गीता प्रेस के जो आयोजक मंडल हैं वो तो सब रहेंगे ही, पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय लोकप्रिय जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार भी बनी है और इसी दक्षिण विधानसभा में सरस्वती शिशु मंदिर है और हमको कई वर्षों बाद एक उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री हमको मिला है। तो ऐसे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। बाकी के अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी हमने उपस्थिति दर्ज करने की उनसे प्रार्थना करी है। तो वह सब लोग, और ये ऐसा नहीं है कि इसको भाजपा का ही कार्यक्रम है, हिंदुत्व का कार्यक्रम है। इसमें सभी वर्गों को, सभी संस्थाओं को हमने आमंत्रित करा है और उनसे आग्रह करा है कि आप आइए और इसमें सम्मिलित हुइए और इस हिंदू नववर्ष मिलन को। तो लगातार जिस कार्यक्रम को लेकर हम लगातार भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल से हम बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कल कार्यक्रम में जिस तरीके से हिंदू नववर्ष को लेकर, हिंदू जनचेतना को लेकर मनाया जा रहा है, आने वाले समय में क्या ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी? देखिए, इस बार का हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं और मुझको लगता है कि जो हमने सोचा था उतने स्तर तक हम इसको नहीं छू पाए हैं, क्योंकि आप वही मैं बोल रहा हूँ कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसको लेकर असमंजस की स्थिति थी। पर आप ये निश्चित मानिए, यह परंपरा हम निरंतर निभाते आ रहे हैं और ये निरंतर चलेगी। इस बार अगर कुछ कमियां रह गई हैं वो अगली बार नहीं होंगी। अगली बार का जो कार्यक्रम होगा इससे भी भव्य होगा और विशाल होगा और उसमें जनभागिता बहुत अधिक होगी। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है
जैसा कार्यक्रम सफल होगा उसका प्रचार प्रसार फिर वैसा ही होगा। हम लोगों में भी ऊर्जा आएगी और अगली बार का फिर अगली बार की तरफ देखेंगे। बिल्कुल, ऊर्जा, क्रांति की भूमि पे ऊर्जा बहुत जरूरी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ को एक ऊर्जा मंत्री दे दिया है। आप कवि सम्मेलन में न केवल भागीदारी सुनिश्चित कीजिए बल्कि देश की भावना, देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना अमूल्य योगदान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चों में नैतिक मूल्यों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो कल आइए, कल आपके इंतजार में आयोजक मंडल है और कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाइए। नमस्कार।